Hello students. Today we will start a new chapter of 11th business study, which is forms of business organization. In this video we will start this chapter. If you have not subscribed the channel, subscribe it and press the bell icon for notification of new videos. Like and share it also. Learning objective means in this chapter what we will study. After studying this chapter you should be able to, ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप क्या क्या आपको समझ आ जाएगा, किस किस के बारे में आपको पता चल जाएगा. आइडेंटिफाई डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, explain features, merits and limitations of different forms of business organization, distinguish between various forms of organization, discuss the factors determining choice of an appropriate form of business organization. If anyone is planning to start a business, an important decision related to choice of the form of the business organization. Various form of business organization from which one can choose the right one include sole proprietorship, joint Hindu family business, partnership, cooperative society and joint stock company. First of all, we will study about the sole proprietorship in this video. We will start from sole proprietorship. अब बात आती है कि सोल जो प्रोप्राइटरशिप है क्या होता है, किसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं. व्हाट इज द सोल प्रोप्राइटरशिप? सोल प्रोप्राइटरशिप रेफर्स टू ए फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. ये एक टाइप का क्या है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय वन पर्सन. जो कौन स्टार्ट करता है और कौन मैनेज करता है, कौन कंट्रोल करता है? एक आदमी, एक व्यक्ति. हु इज द रेसिपेंट ऑफ ऑल प्रॉफिट एंड बियर ऑल द रिस्क. जो एक आदमी है वही सारा का सारा प्रॉफिट लेगा और सारा का सारा रिस्क वही बियर करेगा. क्लियर है बात? सपोज हमारे पास क्या है, हमारे घर के पास है एक मदर डेयरी. क्या है? मदर डेयरी. ये कैसा बिजनेस है? ये सोल प्रोप्राइटरशिप है. क्यों? क्योंकि उसका ओनर कौन है? एक. और जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा, जो भी रिस्क होगा, सारा का सारा कौन बियर करेगा? वही एक ओनर. तो ऐसा बिजनेस जो एक आदमी द्वारा चलाया जाता है, एक आदमी द्वारा कंट्रोल किया जाता है और सारा का सारा प्रॉफिट और रिस्क वही आदमी बियर करेगा, तो वो कहलाएगा कैसा बिजनेस? सोल प्रोप्राइटरशिप. कौन कहलाएगा? सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस. क्लियर है बात? अब बात आती है कि ये तो होगी डेफिनेशन किसकी? सोल प्रोप्राइटरशिप की. सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है? एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है. और कैसा बिजनेस है? जो एक आदमी द्वारा चलाया जाता है, उसको मैनेज किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है बाय वन पर्सन, एक आदमी द्वारा. हु इज द रेसिपेंट ऑफ ऑल द प्रॉफिट एंड बियर ऑल द रिस्क. जो एक आदमी क्या सब चीज़ को, प्रॉफिट को लेगा और सारे के सारे रिस्क वही आदमी बियर करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? सोल प्रोप्राइटरशिप. क्लियर है बात? अब बात आती है कि सोल जो प्रोप्राइटरशिप है उसकी क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या विशेषताएं हैं. फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. अब इस इमेज में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक है ओपन, एक है क्लोज्ड. और जो फर्स्ट फीचर है सोल प्रोप्राइटरशिप की वो क्या है? फॉर्मेशन एंड क्लोजर. फॉर्मेशन मीन्स बनाना, ओपन करना. क्लोजर मीन्स बंद करना. देयर इज नो सेपरेट लॉ दैट गवर्न सोल प्रोप्राइटरशिप. ऐसी कोई अलग से कोई लॉ, कानून नहीं है जो सोल प्रोप्राइटरशिप को क्या गवर्न करती हो, लागू करती हो, चलाती हो. हार्डली एनी लीगल फॉर्मेलिटीज. बहुत से ही केस में केवल लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत है. रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस. बहुत से ही कम केसेस में सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत ही कम क्या है?
फॉर्मेलिटीज है, लीगल फॉर्मेलिटीज है, वो भी एक दो बिजनेस में, हर किसी भी बिजनेस में नहीं है, एक दो बिजनेस को छोड़ करके कि लीगल फॉर्मेलिटीज को क्या पूरा करना पड़े। क्लियर है बात। दो इन सब केस वन में रिक्वायर ए लाइसेंस, कुछ केसेस में लाइसेंस की रिक्वायरमेंट जरूरी होती है, जैसे अल्कोहल, ड्रग्स मीन्स मेडिकल, इन सब केस में क्या है, लाइसेंस की जरूरत होती है। लेकिन इनके अलावा छोड़ करके एक दो केसेस है जिनमें लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, लीगल फॉर्मेलिटीज को फॉलो किया जाता है। अदरवाइज सोल प्रोप्राइटरशिप ओपन करने के लिए कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करना कंपलसरी नहीं है। ऐसी कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती कि सोल प्रोप्राइटरशिप को क्या फॉलो करनी पड़े। क्लियर है बात। क्लोजर ऑफ द बिजनेस कैन ऑल्सो बी डन इजीली, और इस बिजनेस को स्टार्ट भी इजीली कर सकते हैं और बंद भी इजीली कर सकते हैं। जब मेरा मन किया भाई मैंने अपनी एक क्लॉथ की स्टोर ओपन की, तो उसका ओनर भी मैं ही हूं, जो भी प्रॉफिट होगा मैं ही बांटूंगा, जो भी लॉस होगा मैं ही बांटूंगा, जो भी रिस्क होगा मैं ही बियर करूंगा। जब मेरा मन करेगा इसको खोलूंगा, जब मन करेगा इसको बंद करूंगा। तो जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है उसको ओपन करने के लिए बिल्कुल नामामूली, या हम कह सकते हैं कि कोई लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं होती है इन A1 और 2 केसेस के अलावा, और इसको बंद भी हम इजीली कर सकते हैं। क्लियर है बात। अब नेक्स्ट आता है भाई, हमने देखा कि मैंने एक क्या स्टोर ओपन किया, क्लॉथ स्टोर, उसका ओनर कौन हूं मैं, मिस्टर एक्स। क्लियर है बात। अब बात आती कि लायबिलिटी, सोल प्रोप्राइटरशिप हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी। जो एक्स है, जो सोल प्रोप्राइटर है, उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि भाई जो भी प्रॉफिट होगा सारा का सारा बियर वही करेगा, जो भी लॉस होगा सारा का सारा बियर उसको करना पड़ेगा। तो एक ही आदमी है तो सारी की सारी सब कुछ उसी को बियर करना पड़ेगा। तो उसकी लायबिलिटीज भी कैसी है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। दिस इंप्लाइज दैट द ओनर इज ओन पर्सनली रेस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ डेब्ट्स in case the assets of the business are not sufficient to meet all the debts। अगर बिजनेस कभी नुकसान में चला जाता है और जो बिजनेस के पास एसेट्स है उनसे भी उनकी पेमेंट नहीं हो पाती है, तब उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज को भी बेचना पड़ सकता है उन डेब्ट्स को क्या पेमेंट करने में, लेने वालों को पेमेंट करने में अपनी एसेट्स को भी बेचना पड़ सकता है। इसलिए बोला है जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, जो सोल प्रोप्राइटर है, जो ओनर है, उसकी लायबिलिटी कैसी रहती है, अनलिमिटेड। एज सच द ओनर्स पर्सनल प्रॉपर्टी सच एज हिज हर पर्सनल कार और अदर एसेट्स कुड बी सोल्ड फॉर रीपेइंग द डेब्ट्स। जो उधार मांगने आए थे, जिससे हमने उधार लिया था, वो पैसा मांगेंगे तो जो भी हमारे पास बिजनेस में एसेट्स है अगर वो भी कम पड़ गई तो हमारी जो घर पे जो भी हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है, कार हुई, घर हुआ, खेत हुआ, एनीथिंग, वो सारी की सारी यूज की जाएगी उनकी पेमेंट करने में। क्लियर है बात। अब बात आती है कि एक आदमी है भाई, सोल का मतलब एक आदमी, सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट। अब पता है, हमने पहले ही पढ़ लिया डेफिनेशन। क्या सोल प्रोप्राइटरशिप जो बिजनेस है उसमें जो ओनर होता है वो कौन होता है, एक। क्लियर है बात। अब बात आती है कि जो भी प्रॉफिट होगा सारा का सारा तो वो लेगा, बट जो भी रिस्क होगा वो भी सभी का सभी उसी को बियर करना पड़ेगा। अब ये थोड़ी है कि प्रॉफिट मैं लूं और रिस्क और कोई भी बियर करे। तो दिस द रिस्क ऑफ द बिजनेस इज बोर्न बाय सोल ओनर। जो एक ओनर है पूरा का पूरा रिस्क बिजनेस का उसी को बियर करना पड़ेगा। हाउएवर इफ द बिजनेस इज सक्सेसफुल, अगर बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, भाई अच्छा चल रहा है तो क्या होगा, प्रॉफिट आएगा। भाई प्रॉफिट आएगा तो सारा का सारा जो प्रॉफिट आएगा बिजनेस का वो खुद का होगा, किसी के साथ कोई बांटने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस हमने ओपन किया है। हम कौन है, ओनर, अकेले ने ओपन किया है। तो जो भी प्रॉफिट बिजनेस में आएगा सारा का सारा मैं ही लूंगा और मैं अपनी लाइफ इजी से इंजॉय करूंगा। तो ओनली वन पर्सन इंजॉय ऑल द बेनिफिट। जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी बिजनेस सक्सेसफुल हुआ, उससे जो भी प्रॉफिट इनकम वगैरह जो भी आएगी सब का बेनिफिट मैं ही लूंगा। ही रिसीव्स ऑल द बिजनेस प्रॉफिट विच बिकम ए डायरेक्ट रिवार्ड
भाई अब एक आदमी है, एक आदमी बिजनेस चला रहा है, उसके बदले में जो भी उसको प्रॉफिट मिल रहा है वो सारा का सारा उसी को मिल रहा है। तो ये कैसे रिवार्ड है? डायरेक्ट रिवार्ड फॉर हिज रिस्क बियरिंग। अगर वो रिस्क लेने के लिए तैयार ही नहीं होता, अगर वो रिस्क लेके दुकान ही नहीं खोलता, तो प्रॉफिट आता ही नहीं। तो उसने रिस्क लिया और उसके बदले उसको क्या मिला? प्रॉफिट। क्लियर है बात? अब नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक आती है वो होती है कंट्रोल। भाई ये बिल्कुल खुश है, क्यों? क्योंकि अपनी मर्जी का मालिक है। इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन इज वेरी हैप्पी। क्यों? बिकॉज ही कैन टेक हिज डिसीजन ओन विदाउट कंसल्टिंग एनीवन। तो सोल प्रोप्राइटर हैज ऑल टू रन द बिजनेस, ऑल राइट्स टू रन द बिजनेस एंड मेक ऑल डिसीजन। भाई सोल प्रोप्राइटरशिप के पास सारे के सारे राइट्स है बिजनेस को चलाने के लिए और सभी के सभी डिसीजंस लेने के लिए। ही कैन मेक प्लान आउट विदाउट एनी कंसल्ट फ्रॉम अदर पर्सन। वो अपने बिजनेस के लिए कोई भी डिसीजन लेने के लिए तैयार है, कुछ भी डिसीजन ले सकता है किसी के भी बगैर पूछे हुए, विदाउट कंसल्टिंग एनीवन अदर। क्लियर है बात? तो ये आदमी खुश है, भाई मैं अब इस दुकान का, इस बिजनेस का राजा हूं, मैं ही इस बिजनेस को चलाऊंगा, सभी के सभी प्रॉफिट मैं ही लूंगा, सारा का सारा रिस्क बियर मैं ही करूंगा, जो भी इस बिजनेस से डिसीजन रिलेटेड जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे सारे के सारे मैं लूंगा अकेला। तो क्या है? कंट्रोल, पूरा का पूरा कंट्रोल उसके हाथ में होता है। क्लियर है बात? अब बात आती है कि नो सेपरेट एंटिटी। अब बात आ गई कि जो ये शॉप है इस आदमी की, इनके बीच में कोई अलग नहीं है। अब ये दोनों क्या है? एक है। अब दोनों क्या है? एक है। आप समझ गए होंगे कि दोनों एक है। तो अब दोनों एक हो गए तो क्या होगा? अगर बिजनेस में प्रॉफिट भी होगा वो भी इसका, लॉस होगा वो भी इसका। तो इन द आई ऑफ लॉ, लॉ की नजर में नो डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन द सोल ट्रेडर एंड हिज बिजनेस। लॉ की, कानून की नजर में जो ओनर है, सोल ट्रेडर है, और उसका जो बिजनेस है, दोनों अलग नहीं है, दोनों क्या है? एक है। क्लियर है बात? एज बिजनेस डज नॉट हैव एनी आइडेंटिटी सेपरेट फ्रॉम द ओनर। ओनर्स अगर ये बोलता है कि ओनर बोलते, अगर बिजनेस बोले मेरी एंटिटी है, मेरा बिजनेस है, तो बिजनेस का वो बिजनेस नहीं है, वो किसका बिजनेस है? ओनर का बिजनेस है। इसलिए जो बिजनेस की जो शॉप है उसकी कोई अलग से कोई आइडेंटिटी नहीं है। वो किसकी वजह से आइडेंटिटी है? उसकी ओनर की वजह से। इस दुकान को जानते हैं इस ओनर की वजह से, शॉप को नहीं जानते। शॉप किसकी वजह से जानी जाती है? इस ओनर की वजह से। द ओनर इज देयरफॉर हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दी एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। जो भी क्रियाएं, जो भी एक्टिविटीज की जाएगी बिजनेस में, वो सारी की सारी सभी के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होगा? ओनर। क्लियर है बात? अब बात आती कि मैरिट्स। भाई जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसका क्या फायदा है? सबसे पहले भाई ये तो हमने पढ़ी थी कि सोल प्रोप्राइटरशिप्स की क्या क्या विशेषताएं हैं, फीचर्स। इजीली खोल सकते हैं, इजीली बंद कर सकते हैं। जो लाइबिलिटीज है किसकी? सोल प्रोप्राइटरशिप्स की, वो अनलिमिटेड होती है। क्लियर है बात? सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रेसिपेंट। जो भी बियर वो रिस्क लेगा तो जितना भी प्रॉफिट आएगा उससे वो सभी का सभी कौन बियर करेगा? लेगा? सोल ट्रेडर लेगा। कंट्रोल, पूरा का पूरा कंट्रोल खुद के हाथों में। शॉप का और ओनर का कोई अलग अलग एंटिटी नहीं है, दोनों क्या है? एक ही है। क्लियर है बात? अब बात है कि मैरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप्स। मैरिट्स मीन्स फायदा, एक तरीके का हम कह सकते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ओपन करने में क्या फायदा है। क्लियर है बात? तो पहला आता है क्विक डिसीजन। क्विक मतलब सभी को पता है, जल्दी। क्विक डिसीजन, क्विक डिसीजन कैन बी टेकन बाय द सोल प्रोप्राइटर। जो क्विक डिसीजन है, जल्दी डिसीजन लेने का, कौन ले सकता है? सोल प्रोप्राइटर। बिकॉज, क्योंकि नो नीड टू कंसल्ट विद अदर्स। अब जब पता है कि हमने एक कपड़े की दुकान खोली, मैंने एक कपड़े की दुकान खोली है, इसका ओनर कौन हूँ? मैं हूँ, सारे के सारे डिसीजंस मैं ही लूँगा, मेरे को किसी से दूसरे आदमी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है।
तो डिसीजन अपने आप में क्या होगा, क्विक डिसीजन होगा। कॉन्फिडेंशियली ऑफ इंफॉर्मेशन, भाई कोई भी इंफॉर्मेशन है बिजनेस की लीक नहीं होगी। भाई क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है बिजनेस किसका है, एक आदमी का। एक आदमी ओनर है, खुद वो बिजनेस को चला रहा है, जो भी प्रॉफिट लॉस हो रहा है वो खुद ही बांट रहा है। तो जो भी वो डिसीजन लेगा, जो भी वो डिसीजंस लेगा, वो बाहर किसी को पता चलेगी नहीं। पता चलेगी नहीं तो इंफॉर्मेशन कैसी रहेगी, गुप्त नहीं है, कॉन्फिडेंशियली। तो सोल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी अनेबल द प्रोप्राइटर टू कीप ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बिजनेस ऑपरेशंस कॉन्फिडेंशियली एंड द मेंटेन सीक्रेसी। तो भाई कॉन्फिडेंशियली है तो सब कुछ क्या है, गुप्त है। तो ए सोल ट्रेडर इज नॉट बाउंड बाय लॉ टू पब्लिश फर्म्स अकाउंट। तो ये कोई भी कानून नहीं बोलता कि आपको अपनी अकाउंट्स को क्या पब्लिश करने के लिए। तो एक ओनर है, सब चीज़ का उसको पता है कि मेरे को इतना प्रॉफिट हो रहा है, इतना लॉस हो रहा है, मैं ऐसे काम करूंगा, ऐसे क्विक डिसीजन ले सकता है, क्योंकि एक आदमी है। जो भी डिसीजन लेगा वो सारी की सारी क्या रहेगी, गुप्त नहीं है, कॉन्फिडेंशियली होगी, क्योंकि वो किसी के साथ डिस्कस ही नहीं करेगा। तो डिस्कस नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वो एक आदमी ही उस बिजनेस का ओनर है। तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्या है, कॉन्फिडेंशियली। क्लियर है बात। अब आता है कि डायरेक्ट इनिशिएटिव, मतलब फायदा। भाई एक आदमी है, जो भी फायदा हुआ सारा का सारा उसका। भगवान ने चाहा उसको नुकसान हो गया तब भी वो सारा का सारा नुकसान उसी आदमी का, उसी ओनर का। और अपोजिट हो गया, फायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया, तो सारा का सारा कौन लेगा, ओनर। तो ए सोल प्रोप्राइटर डायरेक्टली टेक्स द बेनिफिट ऑफ हिज एंड हर एफर्ट्स। he she is the sole recipient of all the profit। भाई वो सारा का सारा जो भी बेनिफिट होगा, जो भी उसने एफर्ट्स लगाएगा, उसके बदले जो भी उसको मिलेगा, वो सारे का सारा किसका होगा, उसी का। द नीड टू शेयर द प्रॉफिट डज नॉट अराइव। भाई प्रॉफिट बांटने की समस्या ही नहीं आएगी, बिकॉज क्यों, ही इज द सिंगल ओनर। क्लियर है बात। भाई प्रॉफिट कौन बोलेगा, भाई जब कोई पार्टनर ही नहीं है तो प्रॉफिट किसके साथ बांटेगा। तो जो भी प्रॉफिट होगा वो सारा का सारा उसी का। दिस प्रोवाइड्स मैक्सिमम इनिशिएटिव टू द सोल ट्रेडर टू वर्क हार्ड। इसलिए जो सोल ट्रेडर सिंगल ओनर है उसको मोटिवेट करते हैं, मोटिवेट होता है वो कि भाई जितना ज़्यादा मैं वर्क हार्ड करूंगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम करूंगा बिजनेस के लिए, बिजनेस मेरे को बदले में क्या देगा, प्रॉफिट। और वो सारा का सारा प्रॉफिट किसका है, मेरा। क्लियर है बात। अब बात आती है कि सेंस ऑफ एनकम्प्लीसमेंट मीन्स, इसका मतलब क्या है, देयर इज ए पर्सनल सेटिस्फैक्शन इन्वॉल्व इन वर्किंग फॉर वन सेल्फ। भाई मेरे को पता है कि मैं अकेला काम करके इस काम को अकेला कर सकता हूं और मैं खुश हूं इस काम को करने से। अकेला मैं इस काम को कर सकता हूं और अकेले काम करने में मैं खुश हूं। द नॉलेज दैट वन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेस ऑफ द बिजनेस not only contribute to the self satisfaction but also instills in the individual a sense of accomplishment and confidence in one abilities। भाई जब मेरे को पता है कि मैं इसको काम को अकेले कर सकता हूं तो मैं क्यों किसी की हेल्प लूंगा, और मैं इस काम को कर सकता हूं तो मेरे अंदर एक अपने आप में एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन इनिशिएट होगा कि मैं इस काम को अच्छे से पूरा कर सकता हूं, मैं इस बिजनेस को अच्छे से चला सकता हूं। जब मैं अकेला ही चला सकता हूं तो मैं अकेला चलाऊंगा, और सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो सारी की सारी क्या रहेगी, कॉन्फिडेंशियल रहेगी। क्लियर है बात। अब बात आती कि एज ऑफ, एज मीन्स इजी, इंफॉर्मेशन एंड क्लोजर। तो सबसे पहले हमने यही पढ़ा था, इसको खोलने में कोई फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं पड़ती, लीगल फॉर्मेलिटीज की, और बंद करने में भी कोई फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है। मेरा मन किया आज बिजनेस खोल दिया, मेरा मन किया बंद कर दिया, मेरा मन किया आज खोल दिया बिजनेस, मेरा मन किया बंद कर दिया। तो ये क्या है, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज की आवश्यकता नहीं है। एन इंपॉर्टेंट मेरिट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप इज द पॉसिबिलिटी ऑफ एंटरिंग इनटू बिजनेस विद मिनिमल या मिनिमम
लीगल फॉर्मेलिटीज। एक दो बिजनेस में ही क्या मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटीज की ज़रूरत होती है, वरना कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज की इतनी आवश्यकता नहीं है। देयर इज नो सेपरेट लॉ, इसके लिए अलग से कोई कानून नहीं है। रेगुलेटेड फ्रॉम फॉर्म ऑफ बिजनेस, इस बिजनेस को चलाने नो सेपरेट लॉ दैट गवर्न्स सोल प्रोप्राइटरशिप, इसके लिए कोई अलग से कानून नहीं है कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस चलाता हो। एज सोल प्रोप्राइटरशिप इज द लीस्ट रेगुलेटेड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो ये क्या है, लीस्ट रेगुलेटेड फॉर्म ऑफ बिजनेस है। इट इज इजी टू स्टार्ट एंड क्लोज द बिजनेस एज पर द विश ऑफ द ओनर, ये निर्भर करता है ओनर की इच्छा पे। अगर ओनर चाहेगा तो बिजनेस चलेगा। ओनर ने बोला भाई दुकान बंद, तो दुकान बंद, दुकान बोलेगा खोल, तो दुकान क्या होगी, ओपन हो गई। तो जब मन करेगा वो तब खोल सकता है, जब मन करेगा वो बंद कर सकता है। क्लियर है बात। अब आती है कि लिमिटेशन। पर लिमिटेशन क्या है इसकी, भाई फायदा भी है तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत नुकसान भी है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड टेल, तो फायदा और नुकसान। क्या क्या लिमिटेशंस है। लिमिटेड रिसोर्सेज, भाई एक आदमी वो कितना पैसा लगा सकता है, जितना उसके पास होगा उतना ही लगा सकता है। तो क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज ऑफ ए सोल प्रोप्राइटर आर लिमिटेड टू हिज हर पर्सनल सेविंग एंड द बोरोइंग फ्रॉम अदर्स, बस जितना उसके पास पर्सनल सेविंग है उतना ही वो लगा सकता है और थोड़ा बहुत बाहर से उधार लेकर के। बैंक एंड अदर लैंडिंग इंस्टीट्यूट्स में हेजिटेट टू एक्सटेंड ए लॉन्ग टर्म लोन टू ए सोल प्रोप्राइटर। भैया वो बोले कि मेरे को 10 करोड़ का लोन चाहिए, तो बैंक भी एक तरीके के क्या होगा, हेजिटेट होगा कि उसको लोन देने में। लैक ऑफ रिसोर्सेज इज वन ऑफ द मेजर रीजन व्हाई द साइज ऑफ बिजनेस रियली ग्रो। इसलिए इसका एक मेन कारण है कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है वो ज्यादा बड़ा ग्रो नहीं करता, जर्नली रिमेन्स स्मॉल, और वो जर्नली क्या रहता है, छोटा ही रहता है। क्लियर है बात। अगली आती है लिमिटेड लाइफ ऑफ ए बिजनेस कंसर्न। लिमिटेड लाइफ है। द सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज ओन्ड एंड कंट्रोल बाय वन पर्सन। क्लियर है बात। सो द डेथ, इंसैनिटी, इम्प्रिजमेंट, फिजिकल बैंक्रप्सी, इसको काट देना, बैंक्रप्सी और ए प्रोप्राइटर अफेक्ट्स द बिजनेस एंड कैन लीड्स इट्स टू क्लोजर। भाई एक ओनर है, एक्सीडेंट हो गया, उसको जेल हो गई, उसकी डेथ हो गई, बैंक्रप्ट हो गया, दिवालिया निकल गया उसका, तो उससे क्या होगा, बिजनेस बंद होने के कगार पे आ जाएगा। उससे क्या होगा, बंद होने के कगार पे आ जाएगा, कैन लीड इट्स टू क्लोजर। अगली आती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब भाई जब उसने सारी की सारी सेविंग्स लगा दी, सारी की सारी पर्सनल सेविंग लगा दी, उसके बाद बिजनेस ओपन किया और उसके बाद भी अगर उसको नुकसान हो गया तो नुकसान को पूरा करने के लिए उसकी पर्सनल प्रॉपर्टीज का भी यूज किया जा सकता है। तो ए मेजर डिसएडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप इज दैट द ओनर हैज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। उसकी क्या अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। इफ द बिजनेस फेल्स the creditor can recover their due not merely from the business assets but also from the personal assets of the proprietor। क्या कि अगर उसको कभी बिजनेस फेल हो गया तो उसको पैसा देने के लिए उसकी बैंक बिजनेस की एसेट्स, तो एसेट्स पर्सनल प्रॉपर्टीज को भी यूज किया जा सकता है पेमेंट्स करने में। अगला आता है लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। इसका मतलब क्या है, भाई एक ओनर है तो वो हर चीज में तो परफेक्ट हो नहीं सकता, तो किसी भी चीज में एक चीज में ही परफेक्ट हो सकता है। ऑलराउंडर तो वो जल्दी से हो नहीं सकता। अगर वो ऑलराउंडर नहीं होगा तो कोई ना कोई डिसीजन गलत लेगा, डिसीजन गलत लेगा तो वो किस पे इफेक्ट करेगा, बिजनेस पे इफेक्ट करेगा। तो क्या बोला है, द ओनर हैज टू अज्यूम दैट द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेरिड मैनेजरियल टास्क
सच एज परचेजिंग, सेलिंग, फाइनेंसिंग एटसेट्रा। जो भी मैनेजरियल टास्क जो किए जाते हैं, सामान को खरीदना, बेचना, फाइनेंसिंग, ये सारे की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी किस पे रहती है? उस ओनर पे। इट इज द रेयर टू फाइंड एन इंडिविजुअल, ये बहुत ही कम होता है एक इंडिविजुअल हु एक्सेल इन ऑल द एरियाज, जो सारे के सारे एरियाज में क्या हो? परफेक्ट हो। Thus the decision making may not be balanced in all the cases, इसलिए जो भी वो डिसीजन लेगा हर सिचुएशन में वो डिसीजन सही नहीं हो सकता। ऑल्सो ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज, sole proprietor may not be able to employ and retain talented and ambiguous employees। क्लियर है बात? तो उसके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को, अब ये उसमें से जब उसके पास एम्प्लॉयज़ काम करना है तो वो ये नहीं पहचान सकता कि कौन अच्छा एम्प्लॉय है, कौन टैलेंटेड है, कौन एम्बिगियस एम्प्लॉयज़ है, कौन सही से काम करेगा। तो इसका मतलब कि एक ओनर है वो सारे के सारे काम नहीं कर सकता। अगर वो नहीं कर सकता तो वो बिजनेस को कहीं ना कहीं क्या करेगा? इफेक्ट करेगा। क्लियर है बात? Thank you. If you like the video, please like it, share it and subscribe the channel for new videos. Thank you and have a nice day.